इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो टोन होता है वो कैसे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ये स्नेह जो है प्रेम है, और तगा मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। तगा मतलब क्या होता है? धागा। नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी पुरैन तक। यही तो सूरदास इतना अधिक कन्हैया से प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि इनका जो तुलना गोपियों के साथ किया गया। अगर मैं आपको गोपी कहूं तो, या मैं आपको सूरदास कहूं तो बात एक ही समझिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी वजह से कहा गया है कि सूरदास जो होते हैं अपना यहां व्यथा सुनाते हैं कि मुझे कन्हैया से उतना ही। कहा जाता है एक कथा में कि सूरदास से कन्हैया डायरेक्ट भेंट किए थे और उन्होंने उनको दिव्य, चूंकि अंधा थे, समझ में आ रहा कि नहीं, उनको दिव्य दृष्टि दे दिया कि देखिए अब तुम दुनिया देख सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु जब हम आपको देख लें तो फिर मुझे दुनिया देखने की क्या जरूरत है। और सही बात है, जिन्हें कान्हा का दर्शन हो जाए, स्वयं कन्हैया का, वो जिंदगी में किसी को दर्शन दे सकता है क्या? या उस कुछ देखने की जरूरत है क्या? समझ में कि नहीं? जितना राधा रोई रोई उस कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर कृष्ण का दोस्ती या प्रेम मिल गया तो जिंदगी में कभी कुछ मायने नहीं रखता। बात समझ में आ रहा कि नहीं? सूरदास का भी प्रेम कुछ इसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ थोड़ा सा गाइए। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी। साथ गाओ सब, तुम हो अति बड़ भागी। फिर से, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी। दूसरा लाइन, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी। लाइन तीसरा, जो जल माह तेल कगागरी बूंद न तो को लागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी। समझ में आ रहा है? आगे, प्रीति नदी में पावन बोरियो, प्रीति नदी में पावन बोरियो दिष्टि न रूप परागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी रे उधो तुम हो अति बड़ भागी। लास्ट लाइन, सूरदास अबोला हम भौरी, सूरदास अबोला हम भौरी गुर चाट जो पागी रे उधो तुम हो अति, वाह, तुम हो अति बड़ भागी। बात समझ में आ रहा कि नहीं? पार्ट 2 यानी इसका दूसरा जो है वो क्या बोलता है? मन ही मान ही, देखो, मन की मन ही मांझ रही, इतना आपको समझना है, ठीक है? मन ही, देखो, मन की मन ही मांझ रही। क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? देखो ध्यान से, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं रे मन की मन ही मांझ रही, मन ही मांझ रही रे उधो मन ही मांझ रही। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे कहां से कहां सेटिंग है ना? इसका मतलब क्या है कि वो जो गोपियां है ना, ये मन की बात इनका मन में ही रह गया। इसीलिए कहा जाता है कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, माने ये अपना जो जोगन रूप में है, जो इनका जबरदस्त रूप से ये जो वेट कर रही है, इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है। बिरह मतलब क्या था? बिरह मतलब एक दूसरे के बिछड़न का गीत। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे हमारे बिहार में बिरहा बहुत फेमस है कि नहीं? बिहार झारखंड में बिरहा बहुत फेमस है। एक दिन नदी के तीरे अजात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी
सुंदर शरीरिया गिया में जा रे लाहे राम। समझ में आ रहा है? बिरहा है सब, ये बिरहा किस में है? ये जीवन का बिरहा है, समझ में आ रहा कि नहीं? और एक बिरहा होता है पति और पत्नी का बिछड़न का, प्रेम और प्रेमिका बिछड़न का। तो ये प्रेम और प्रेमिका का ही बिछड़न बताया गया। आगे ध्यान दो। चाहती हुती गुहारी जितही ते उत में धार बही, सूरदास अब धीर धनयो क्यों मर्यादा ना दही। मतलब क्या बोल रहा है कि अब जब खुद कृष्ण ही मर्यादा का नहीं फॉलो किए तो मतलब क्या, अब हम कितना धीरज धरें? हमारे धीरज यानी हमारा पेशेंस का कितना अधिक एग्जाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए मोहब्बत तब तक लोगों को कबूल नहीं होती जब तक मोहब्बत करने वाली या करने वाला जब तक जान नहीं देता। एक्साइटेड, ये वन साइडेड लव का परिणाम होता है। बोलिए हाँ कि ना? लेकिन चूंकि यहां पर है कौन? गोपियां। तो ये वो लोग नहीं जो जान दे देंगे, ये वो लोग हैं जो कृष्ण का प्रेम पा करके ही रहेंगे। इसीलिए कहते सूरदास की जो कविता है ये ना लोगों को जीने की आस डालता है। बोले हाँ कि ना? तीसरा क्या बोलता है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहां अब ये क्या होता है भैया? हारिल की लकड़ी मतलब हमारे हरि मतलब नारायण, मतलब ये कभी कभी दिखने वाले। समझ मार कि नहीं? मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ऐसा होता है, सुनिएगा। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? नहीं तो अब फंस जाओगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आसान नहीं है इतना लोग लपेट के करना। समझ आ रहा है कि नहीं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मतलब सुनत जोग लागत है ऐसे जो करई ककरी। मतलब क्या बोल रहा है यहां पर? जो ये जो उद्धव है ना, इनका बात को सुन सुन के इसको ककड़ी लग रहा है, वक्त दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें जो चाहिए वो आए नहीं, अब तुम आकर के खाली ज्ञान प्रेम कुछ नहीं होता, जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बड़ा ककड़ी जैसा बात नहीं करो। समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? है समझ में आ रहा है? सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुना न करी, यह तो सुरती नहीं ले सोपो, तिनके मन चकरी। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी इसका भावार्थ लिखा हुआ मैं एक डिटेल करके बताऊंगा, ठीक है? हरि है राजनीति पढ़ी आए। चौथा में ये याद रखिएगा, ये पूछता है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक ये पूछेगा हारिल की लकड़ी, ये पूछेगा ये वाला। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको कैसे कहोगे? हरि है राजनीति पढ़ी, हरि है राजनीति पढ़ी, हरि है एक अलग करो, उसके बाद यहां से। समझ में आ रहा कि नहीं? समुझिए बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरि है राजनीति पढ़े आए। बात समझ में आ रहा है? एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि है राजनीति पढ़े आए। बात समझ में आ रहा है बालक? तो बोलते क्यों नहीं? हाँ तो बोलो मेरे साथ, बोलो हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये तुम्हें याद रहेगा ना? समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ी। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? अब आइए इसके भावार्थ में चलते हैं।